شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अच्छा जी, हमारा पारा नंबर आज 24 है अल्हम्दुलिल्लाह, और सूरत ज़ुमर 23वें पारे के आखिर में ये शुरू हो रही थी। इससे हम आज शुरू करेंगे। सूरत ज़ुमर मक्की है और इसकी 75 आयात हैं, 8 इसके रुकू हैं। इस सूरत का जो नाम है सूरत ज़ुमर, इस सूरत का नाम इसके आखिरी रुकू में 2 जगह पर आया है। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा वसीक़ल्लज़ीना तक़ऊ इला रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। ये इससे इस आयत को लिया गया है। ये सूरत भी पिछली सूरत के साथ जुड़ी हुई है और जिस मज़मून पर पिछली सूरत ख़त्म हुई थी, इसी मज़मून से इस सूरत का आगाज़ होता है। सूरत साद के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि यह कुरान दुनिया वालों के लिए एक अजीम किस्म की याद दहानी है। ये लोगों को याद दिला रहा है कि आखिरत का बपा होना ये लाजिम है। लोग आखिरत के बारे में लोग जो हैं वो इसको जुटलाते हैं क्या उन्होंने अपने रब के सामने पेश होना है, लेकिन बहुत जल्द वो इस हकीकत को अपनी आंखों से देख लेंगे। अब इस सूरत के में जब हम इसका आगाज करते हैं तो इसके आगाज में भी इसी तरह के मजमून से होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि अजीज़ व हकीम है, और ये किताब उसने बड़े एहतमाम से इसलिए उतारी है कि लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद के अंदर जो इख्तलाफात पैदा कर रखे हैं, इनका अल्लाह ताला फैसला कर दे ताकि हक वाज़े हो जाए। और जो लोगों ने अपने फर्जी किस्म के देवी देवता और इनके बल पर जो आखिरत से वो गाफिल हो रहे हैं, वो चाहें तो वक्त आने से पहले अपनी आकिबत की, अपनी आखिरत की फिक्र कर लें। और इसी पहलू से इसमें तौहीद के दलाइल बयान किए गए हैं, शिर्क और उनके शुरका की तरदीद की गई है, और क़यामत के दिन मुशरिकीन का जो हशर होगा इसकी तस्वीर भी खींची गई है। और ये बताया गया है कि क़यामत जब आएगी तो फिर उसके साथ आप लोगों के साथ क्या होगा। सूरत के मज़ामीन में बुनियाद जो है वो तौहीद पर है, और इसी ताल्लुक से इसमें क़यामत का बयान हुआ है। और ये सूरत हिजरत हबशा से पहले नाजिल हुई थी, जब सैयदना जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और उनके साथियों ने हिजरत का इरादा कर लिया था। ये पूरी सूरत एक बेहतरीन और इंतहाई मुअस्सर किस्म का खुतबा है, जो हिजरत हबशा से कुछ पहले मक्का मुकर्रमा की जो जुल्म और तशद्दुद से भरी हुई जो फिजा थी, उसमें ये खुतबा उतारा गया है। ये एक वाद है कि जिसके मुखातिब जो हैं वो कुफ़ारे मक्का हैं, कुफ़ारे कुरैश हैं, अगर और कहीं कहीं पर अहले ईमान से भी खिताब किया गया है। और इसमें अल्लाह के रसूल की दावत का असल मकसद बताया गया है कि अल्लाह के रसूल की दावत का मकसद क्या है कि इंसान खालिस अल्लाह की बंदगी इख्तियार करे और किसी दूसरे की इताअत और इबादत से अपनी तौहीद को आलूदा ना करे। और इस असलुल उसूल चीज़ को बार बार मुख्तलिफ अंदाज में पेश करते हुए नहायत ज़ोरदार तरीके से तौहीद की हक़ानियत और इसे मानने के उम्दा नताइज और शिरक की गलती पर जमे रहने के बुरे नताइज को वाज़ेह किया गया है। और लोगों को यह दावत दी गई है कि अपनी गलत रविश को तब्दील कर लें और बाद आ जाएं
और अपने रब की रहमत की तरफ पलट आएं। और इसी सिलसिले में ही अहले ईमान को हिदायत की गई है कि अगर अल्लाह की बंदगी के लिए एक जगह तंग हो गई है तो फिर अल्लाह की ज़मीन वसी है। अपना दीन बचाने के लिए, अपना ईमान बचाने के लिए फिर वो किसी और तरफ निकल खड़े हों, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे सब्र पर अजर देगा। और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल से फरमाया गया है कि इन कुफ़ार को इस तरफ से बिल्कुल मायूस कर दें कि तुम्हारे इस जुल्म से इस जबर से तंग आके हम हक की राह से फिर जाएंगे और इनसे साफ साफ कह दें कि तुमने मेरा रास्ता रोकने के लिए जो कुछ तुम करना चाहते हो ना वो कर लो, मैं अपना ये काम जारी रखूंगा, मैं इस काम से बाज नहीं आऊंगा। सूरत का आगाज होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि फ़अब्दुल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह किताब तौहीद और शिरक का कज़िया का फैसला करने के लिए एक कौले फसील की हैसियत से नाजिल की है। और लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह ही की इबादत करें और अल्लाह ही की इताअत करें, जो इबादत और इताअत का हकीकी हकदार है। और जो लोग दूसरे महबूदों को अल्लाह के तकर्रुब का जरिया बनाए बैठे हैं, अगर वो इस किताब पर ईमान नहीं ला रहे तो इनके दरमियान और हमारे दरमियान फैसला क़यामत करेगी। और अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन झूठों को और नाशुकरों को अल्लाह ने कामयाब नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो कामयाबियां हैं, जो कामरानियां हैं, वो सिर्फ मोमिनों के लिए हैं। और अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल बुलंद है कि ये लोग अल्लाह के लिए बेटियां बनाते हैं और अपने लिए बेटे बनाते हैं। अल्लाह ताला बिल्कुल यकता है और सारी कायनात को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह अकेला काफी है। और फिर आयत नंबर 5 से लेकर 8 तक तौहीद को कबूल करने वाले जो इंसान हैं, तौहीद को कबूल करके उन्होंने किसका फ़ायदा किया है। ये दुनिया अल्लाह ताला की गायत और अल्लाह की हिकमत के साथ पैदा की गई है। अल्लाह ताला ने दिन और रात की आमदोरफ्त, चांद और सूरज की गर्दिश, ये अल्लाह ही के हुक्म से है और इसी ने इंसान को पैदा किया है। और उसी ने इंसान को ना सिर्फ पैदा किया है बल्कि इसकी परवरिश का सामान किया है। और वही खालिक है, वही रब है, अपनी तमाम कायनात का इल्म रखने वाला है और इस कायनात का मालिक है। लोग इसको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? जब इन लोगों को मुसीबत पहुंचती है तो फिर ये अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन जब अल्लाह इनकी मुसीबत को दूर कर देता है तो उसे इस तरह नज़रअंदाज कर देते हैं कि गोया कभी इससे किसी चीज़ का वास्ता ही नहीं था, और फिर शिरक करना शुरू कर देते हैं। बल्कि और लोगों को भी वो बंदे शिरक की तरफ बुलाते हैं और फिर ये लोग अपने कुफर से थोड़े दिन फ़ायदा उठा लेते हैं। फिर अल्लाह ताला इन लोगों को दोज़ख की आग में झोंक देगा। और ये झूठे माबूद जिनको ये लोग पुकारते हैं, ये क़यामत तक इनको जवाब नहीं दे सकते। फिर आगे आयत नंबर 9 से लेकर 9 और 10 के अंदर अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की है कि जहन्नुम वाले बेहतर हैं या जन्नत वाले बेहतर हैं। अल्लाह के जो बंदे तौहीद पर ईमान लाने के जुर्म में अपनी कौम और अपने इशरार के हाथों जुल्म का हदफ बने हुए थे, इन्हें अल्लाह ने बताया है कि फौज़ो फलाह तो आपके लिए है, फौज़ो फलाह आपके लिए है। क्यों? कि तुम लोग वो हो जो ईमान लाए हो और तमाम तर जुल्म के बावजूद तुम लोग अपने ईमान पर जमे रहे हो। और अगर ये जमीन तुम्हारे ऊपर तंग कर दी गई तो अल्लाह की जमीन तंग नहीं है, अल्लाह की जमीन तंग नहीं है। यहां तंग हो गई तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला की जमीन बड़ी वसी है और अपनी राह में साबित कदम रहने वालों को अल्लाह बेहिसाब अजर देता है। फिर इसके बाद खालिस अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया गया है। आयत नंबर 11 से लेकर 21 तक
कि अल्लाह के रसूल आप फरमा दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं एक अल्लाह की इबादत करूं खालिस उसका बंदा बन के, और मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बन जाऊं। और फरमा दीजिए मुझे तो अपने रब की नाफरमानी से बड़े दिन के जो आज़ाब का खौफ है, और ये फरमा दीजिए कि मैं तो सिर्फ अपने रब की ही खालिस इबादत करता हूँ, तुम इसके सिवा जिसकी चाहो इबादत करते रहो। और फरमा दीजिए हकीकी खसारे में वो लोग हैं जो अपने आप को और अपने अहलो अय्याल को क़यामत के दिन घाटे में डाल देंगे। और याद रखो ये खुला खसारा है कि इंसान खुद को और अपने अहलो अय्याल को खसारे के अंदर डाल दे। इंसान खुद भी जहन्नुम में जाए और अपने अहलो अय्याल को भी जहन्नुम में डाल दे। इससे बड़ा इंसान के लिए कोई और खसारा नहीं है। जो लोग अपने रब से डरते रहे, इनके लिए ऊंची जन्नतें हैं, बाला खाने हैं, कई कई मंजिला बने हुए हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह का वादा है, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वादे के खिलाफ नहीं किया करता। ए नबी, क्या आपने देखा नहीं है कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा है और इसे जमीन की तहों तक पहुंचा दिया है, और फिर अल्लाह ने इस ज़मीन की तहों से मुख्तलिफ किस्म के दरख्त और खेतियाँ उगाई हैं। फिर वो पक कर जब सूख जाती हैं और तुम्हारे देखते ही देखते जब वो जर्द पड़ जाती हैं, और फिर तुम इन्हें अल्लाह भुस बना देता है। इसमें अल्लाह ने अकल वालों के लिए सबक रखे हैं। जो अकल वाले हैं वो अल्लाह की इन चीज़ों से सीखते हैं, इनको कुछ समझते हैं, और इसके बारे में ये नहीं सोचते कि ये कोई आम है या फजूल चीज़ें हैं, बल्कि इसको वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक निशानी मानते हैं। फिर इसके बाद आयत नंबर 22 से लेकर 31 तक इस कुरान की दावत पर वही लोग ईमान लाएंगे जिनकी फितरत का नूर जिंदा है, जिनके दिल सख्त हो चुके हैं, वो इस पर ईमान नहीं लाएंगे और इसी इंजाम से दो चार होंगे जिससे रसूलों की तकज़ीब करने वाली कौमें पहले दो चार हुई हैं। फिर कुरान ने हर पहलू से तौहीद और शिर्क की हकीकत और आम फहम मिसालों से यह बताया है और निहायत वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने बयान की है, लेकिन फिर भी अक्सर लोग नादानी में पड़े हुए हैं। और ए नबी, आप भी सीधी सीधी बात इनको सीधे तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन ये लोग ना सिर्फ हट धर्मी कर रहे हैं बल्कि ये आपकी बात का रद्द भी कर रहे हैं, बल्कि एक खुली सदाकत को दबाने के दर पे हैं। और दुनिया में ना हमेशा आपने रहना है ना हमेशा इन्होंने रहना है, दोनों ने एक दिन मरना है, और इस तरह हर किस्म का इंजाम लोगों का सामने आ जाएगा। इस आयत के अंदर बहुत बड़ा मसला अल्लाह ने यहाँ पर समो दिया है। इस आयत के अंदर इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ए रसूल आपने भी फौत हो जाना है, ए रसूल इन्होंने भी जाना है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामत इंद रब्बिकुम तख्तसिमून, फिर जिन चीज़ों के अंदर तुम्हारा आपस का इख्तलाफ है ना, अपने रब के पास क़यामत के दिन तुम्हारा उसका हिसाब कर दिया जाएगा। अब वो लोग ज़रा सामने आए जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल तो अपनी कब्र के अंदर ज़िंदा हैं और अल्लाह के रसूल को कभी उन पर मौत तारी नहीं होनी थी, वो कभी फौत नहीं हो सकते या वो फौत नहीं हुए। जो बरज़खी ज़िंदगी के मामलात हैं उसका आप इन्हिसार दुनियावी ज़िंदगी के मामलात के साथ नहीं कर सकते। दुनियावी ज़िंदगी के मामलात अलग हैं, बरज़खी ज़िंदगी के मामलात अलग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बरज़खी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से मौजूद हैं, कैसे मौजूद हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान को लायक है, अपने बंदे को जैसे रखना चाहता है वैसे मौजूद है। कोई एक आम बंदा भी जो फौत होता है अपनी कब्र के अंदर, तो उसकी भी ज़िंदगी एक तरह से होती है। ये तो बस समझने की बात है। अब आपने कहना है कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के बारे में तो इनकार कर रहे हैं और सबकी ज़िंदगी के बारे में इजहार कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? हम सारे ही ये समझते हैं और ये जानते हैं, और कुरान से और हदीस से ये बात साबित है कि कब्र के अंदर हिसाब किताब होना है, फरिश्तों ने उठाकर बिठा देना है, सवाल पूछने हैं, फिर उसके बाद जन्नत या जहन्नुम की तरफ से खिड़की खुल जानी है। किसी की कब्र जो है या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा होगी। अब वहां पर
कोई तो जिंदगी का असर है ना। इसलिए जो बरज़खी जिंदगी के मामलात हैं उसको आप अपनी दुनियावी जिंदगी के साथ नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो मामलात और हैं। वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या चीज किस तरह से कब्र वालों के लिए रखी है वो आप खुद उसको नहीं समझ सकते, आप उसको अपने जहन में नहीं उतार सकते। बरज़खी मामलात के अंदर हमारी रूह कैसे वापस आती है, कब वापस आती है, वहाँ की ज़िंदगी कैसी है, इसके बारे में बहस करना ये इंसान के बस से ही बाहर है। और हम यहाँ पर लड़ रहे होते हैं इस चीज़ पर कि जनाब अल्लाह के रसूल वहाँ पर ज़िंदा हैं और अल्लाह के रसूल वहाँ पर ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो इस किस्म की बातों की जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई इल्म नहीं उतारा, अपने तरफ से टामक टोइयाँ उसमें नहीं मारनी चाहिए। वला तकू मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज़ में आपके लिए इल्म नहीं है, वला तकफू, उसके अंदर अपने आप को खपाओ ना। इस बात को समझना ये बहुत ज़रूरी है। फिर आगे 24वां पारा शुरू होता है, आयत नंबर 32 से लेकर 41 तक सूरह ज़ुमर। इन आयात के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सच्ची बात तो ये है कि हक़ की तकज़ीब बहुत बड़ा जुल्म है और तकवा और सिदक और तस्दीक ये बहुत बड़ा काम है। ये किज़्ब, ये फुजूर, इसका तकवा वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर अल्लाह के रसूल को यह इत्मीनान दिलाया गया है कि अगर ये लोग आपको अपने माबूदों से डरा रहे हैं तो इनको बता दीजिए कि मेरी हिफाजत के लिए अल्लाह काफ़ी है। वो जिस रहमत से मुझे बहरामंद करना चाहेगा कोई मुझे उससे महरूम नहीं कर सकता, और अगर वो कोई ज़रर पहुंचाना चाहेगा तो कोई दूसरा मुझे उससे बचा नहीं सकता। और ए नबी आप इनको कह दीजिए अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफ़ी नहीं है? अल्लाह अकबर। ये आयत इतनी बड़ी पकड़ है एक बंदे के लिए जो ये समझता है कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी नहीं है, जिसको इस दुनिया के अंदर दूसरे माबूदाने बातिला चाहिए, जिसको कारोबार के लिए कोई अलग बाबा चाहिए, रिज़्क़ के लिए अलग बाबा चाहिए, औलाद के लिए अलग दरबार चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस किस्म के मामला से महफूज रखे। अलैहिस्सलाहु बिअब्दिन काफ़ा, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, बंदा के लिए उसका एक रब उसके लिए काफ़ी नहीं है। और फिर तुम अपनी जगह अपना काम करो, मैं अपनी जगह अपना काम करता हूँ, फैसला अल्लाह ताला के इख्तियार में है। और रसूल आप कह दीजिए कुल हस्बी अल्लाहु अलैहि तवक्कलु अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, मेरे लिए तो मेरा रब काफ़ी है, मैंने उसी पर अपना तवक्कुल किया है और मुझे उसके अलावा और मोमिनीन को और तवक्कुल करने वालों को इसके अलावा कुछ और दरकार नहीं है। और अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस शख्स पर रुस्वा कुन अज़ाब आता है और किसे अज़ाब न टलने की सज़ा मिलती है। ये कुरान करीम हक़ के साथ नाजिल हुआ है, जो इस पर चलेगा वो अपना ही भला करेगा और भटकने वाले के लिए वबाल उसी के ऊपर उसका होगा, और नबी पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर आगे आयत नंबर 42 से लेकर 52 तक शफाअत के बारे में बात की गई है कि सारी की सारी शफाअत अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जिसे चाहे वो इख्तियार दे और जिसे चाहे वो इख्तियार ना दे। ये जिंदगी और मौत के तमाम तर फैसले ये अल्लाह के कब्जे में है। जो लोग बातिल शिफात की उम्मीद पर जी रहे हैं इन्हें रसूल बता दीजिए कि शिफात तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, नबी को यह हिदायत की गई है कि इन लोगों का मामला अल्लाह के हवाले कर दीजिए। मुतकब्बिरीन के असल जो इस्तिकबार की तरफ इशारा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें जो मालो जलाल दिया है, जो मालो जाह दिया है, ये लोग इसके बारे में आपके साथ झगड़ते हैं तो इन्हें बता दीजिए कि ये सिफारिश तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, कोई शख्स उसके आगे इस सिफारिश के अंदर खड़ा नहीं हो सकता। ये मत ख्याल करें ये लोग, और अगर ये लोग इस किस्म का कोई ख्याल किए बैठे हैं
कि हमें कोई और बचा लेगा, कोई और ऐसा पावरफुल है जो हमें बचा ले, तो ए रसूल इनसे कह दीजिए कि ऐसा कोई भी नहीं है। फिर जो अल्लाह की पकड़ में आते हैं ना, तो फिर इनके लिए कोई तदबीर नहीं होती अल्लाह से बचने के लिए। फिर जो एक बार अल्लाह की पकड़ में आ गया फिर वो बच नहीं सकता। फिर आगे आयत नंबर 35 से लेकर आयत नंबर 53 से लेकर 61 तक, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह ने यहाँ पर सब गुनहगारों के लिए निदाए हुर्रियत दी है कि अगर तुमसे कोई गलती मेरे बंदों से हो जाती है तो फिर इनको क्या करना है। तो या रसूल मेरे बंदों को मेरा पैगाम पहुंचा दो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है कि अगर तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना, अगर तुमसे कोई गलती कोई कोताही हो जाए, और यकीन रखो अल्लाह ताला ने सारे गुनाहों को मुआफ कर देना है, वो बड़ा ही गफूर और बड़ा ही रहीम है। तुम बस एक बार अपने रब की तरफ पलट आओ, तुम इसके मुती और फरमाबरदार बन जाओ इससे पहले कि तुम्हारे पास उसकी तरफ से अजाब आ जाए। अगर अजाब आ गया तो फिर तुम्हें कोई मदद नहीं मिलनी। ये दुनिया भर के गुनाहगारों के लिए मग़फ़िरत की बशारत है कि साबिका गुनाहों की संगीनी से खौफज़दा होके और अल्लाह से मायूस होकर ये दूसरे शुफ़ा का शुरका का दामन पकड़ना जायज़ नहीं है। मत किसी के बारे में ख्याल करो कि वो तुम्हें अल्लाह से बचा लेगा। बचना है तो खुद अल्लाह की रहमत की छाँव में आ जाओ। हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, वो बड़ा ही गफूर है, बड़ा ही रहीम है। लिहाजा अल्लाह की पकड़ से पहले लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू, और अपने रब के सामने झुक जाओ, उसके सामने सर तस्लीम खम कर लो। और इससे बेहतरीन है कि वो अल्लाह की किताब पर ईमान ले आए दूसरों के सामने झुकने से पहले, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल से इनकी हिदायत के लिए किताब उतारी है, वरना एक दिन वो ईमान और ईमान की हसरत करेंगे और अपनी महरूमी पर अफसोस करेंगे, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद इनके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। फिर इसके बाद आयत नंबर 53 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया ना, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू, तो ये आयत कुरान मजीद की वसी तरीन और उम्मीद अफजा तरीन आयत है। सैयदना इब्न अब्बास कहते हैं कि इस आयत से बढ़कर दूसरी आयत है व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम, सूरत रात की आयत नंबर 6। ये भी बड़ी उम्मीद अफजा आयत है। इस आयत करीमा में अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का वादा बड़ी ताकीद के साथ बयान हुआ है। और ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और ये खुद ही इस मकसद के लिए काफ़ी था, और इस पर अल्लाह ने दूसरे फ़िक्रे पर क़ुव्वत के साथ इजाफा कर दिया है। क्या? इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं कि आम इंसानों को मुखातिब करके ये बात कहने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला बग़ैर तौबा के, बग़ैर इनाबत के, और बग़ैर इनाबत के अपने आप को झुकाए बगैर बंदे को माफ़ी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अपने आप को झुकाना पड़ेगा, अल्लाह के हुजूर खुद को पेश करना पड़ेगा, अपनी गलती अपनी कोताही माननी पड़ेगी, और फिर उसके बाद अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा ही रहमत करने वाला है, वो बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है, वो ज़रूर बख्शेगा। तो शेर वाला मोबाइल निकाल लीजिए। फिर इसके बाद आयत नंबर 62 से लेकर 66 तक शिरक की जो नहुसत है उसके बारे में बात की गई है। सूरत के शुरू में मजमून बयान हुआ था कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करनी, और सूरत के इख्तिताम पर भी इसी मजमून का इआदा किया जा रहा है जिसकी वजाहत पहले की गई थी कि इबादत का मुस्तहिक वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जाएगी, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। क्यों? कि वही अल्लाह है जो खालिक है और इसी के इख्तियार में है
जो ज़मीन और आसमान की कुंजियां हैं। और इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से मुशरिकीन को मुखातिब करके यह ऐलान फरमाया है कि तुम लोग मुझे गैरुल्लाह की इबादत का हुक्म दे रहे हो, हालांकि मेरी तरफ और मुझसे पहले अंबिया की तरफ जो वही आई थी वो यही आई है। जो अल्लाह का शरीक ठहराएगा इसके तमाम तर आमाल बर्बाद हो जाएंगे। और फिर ये मुशरिक अल्लाह को पहचानते नहीं हैं। आयत नंबर 67 से लेकर 70 तक अल्लाह ने इसी के बारे में बात की है कि ये मुशरिक लोग ये अल्लाह को पहचानते नहीं हैं, ये अल्लाह के कदर शनास नहीं है, इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान नहीं है। शिर्क की मज़म्मत और फिर मुशरिकीन का मर्ज़ ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शायान शान अल्लाह की शान को पहचाना नहीं है। अगर ये लोग कदर शनास होते तो कभी इसके साथ शिरक न करते। हालांकि ये ज़मीन और आसमान की तख्लीक ने अल्लाह ने की है ना, तो इसकी तबाही भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होगी। जिस वक्त सूर फूंका जाएगा फिर सब लोग बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सब उठ खड़े होंगे और ज़मीन अल्लाह के नूर से चमक उठेगी। फिर दफ्तर खोले जाएंगे, नबियों और गवाहों की गवाहियों को तलब किया जाएगा और लोगों के दरमियान बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक फैसला कर दिया जाएगा। व अशरकतिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा व बुदियल किताबु व जीअ बिन नबिय्यिन व शुहदाई व कुदिया बैनहुम बिल हक्कि व हुम ला युज़लमून। बड़ी शिद्दत वाली आयत है। ज़मीन को ऐसे लपेट दिया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर से ये दुनिया चमक उठेगी, किताबें सामने जाहिर हो जाएंगी, नामाए आमाल खुलकर हाथों के अंदर आ जाएंगे, गवाहों की गवाहियां डाल ली जाएंगी, फैसला कर दिया जाएगा। फिर जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नुम वाले जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद आयत नंबर 71 से लेकर 75 तक आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वफादारों और गद्दारों के इंजाम के बारे में बात की है कि मुशरिकीन का आखिरी ठिकाना यह जहन्नुम होगा, जिसकी तरफ ज़िलो ख्वार होकर इन्हें धकेला जाएगा उस जहन्नुम की तरफ। और जहन्नुम के दरवाज़ों पर फरिश्ते खड़े होकर इन पर सख्त लानत मलामत करेंगे कि बदबख्तों, अगर रसूलों की बात मान लेते तो यूं ना पिटते, अब जहन्नुम में जलो, अपने कुफर का इनकार और अपने कुफर का मजा चखो। फिर जहन्नमी एतराफ़ करेंगे कि रसूलों ने अपनी तबलीग का पूरा पूरा हक अदा किया था, लेकिन इस सब के बावजूद हमने ही कुफर और जुहूद और फसूक से काम लिया, हमने ही अंबिया के खिलाफ काम किया और आज हम इस इंजाम को पहुंच गए हैं। और अहले जन्नत के बाबे जन्नत पर पहुंचते वक्त उनका इस्तकबाल किया जाएगा। अल्लाह ने बड़ी तफसील से बयान किया है कि इन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा, पूरे इज़्ज़त और इकराम से उनको यहाँ बिठाया जाएगा। जन्नत के दरवाजे पर इनकी तशरीफ़ आवरी से पहले जन्नत के दरवाजे खुले हुए होंगे ताकि इन्हें ज़रा सा भी इंतज़ार न करना पड़े, ज़रा सा भी रुकना न पड़े। और दरवाज़ों पर खड़े मुहाफ़िज़ इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अहले जन्नत के इतने एज़ाज़ और इतने इकराम पर वो अहले जन्नत अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। फरिश्ते जो हमा वक्त अल्लाह की तस्बीह और तकदीस बयान करने में लगे रहते हैं, वो इन मनाजिर को देख कर फ़र्ते मुसर्रत के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का नारा बुलंद करेंगे। और इस तरह से ये महशर का दिन मुकम्मल हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो अदालत हक़ थी वो बर्खास्त हो जाएगी, क्योंकि जन्नत वाले जन्नत में पहुंच चुके, जहन्नुम वाले जहन्नुम में पहुंच चुके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अदल कायम हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन लोगों के अंदर से बना दे, हमारा शुमार उन लोगों में कर दे कि जिनको जन्नत के दरवाज़ों पर एक लम्हा भी रुकना नहीं पड़ेगा और वो सीधे अल्लाह की जन्नतों में जाएंगे। फरिश्ते जिनको देखकर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे, फरिश्ते जिनका इस्तकबाल करेंगे, फरिश्ते जिनको खुशामदीद कहेंगे। अल्लाह ताला हमारा शुमार उनके अंदर कर दे, हमारी गलतियों को ताहियों को माफ़ कर दे, हमारी तकलीफ़ों परेशानियों को दूर कर दे और हमारे लिए बेहतरीन जो मामलात है वो कर दे। उसके बाद
सूरत मोमिन शुरू होती है। सूरत मोमिन भी मक्की सूरत है। इसकी 85 आयात हैं और 9 रुकू हैं। और इस सूरत की आयत नंबर 28 में आले फ़िरौन के ख़ानदान के एक मोमिन का जिक्र है। इसी सूरत पर उसका नाम, इस सूरत का नाम रखा गया है सूरत मोमिन। और इस सूरत का मज़मून भी पिछली सूरत की तरह तौहीद है और इसके दलाइल और कुरान की दावत तौहीद और उसकी मुखालफत करने वालों को सज़ा है। यह सूरत भी सख्त हालात के अंदर नाजिल हुई है। जब कुफारे मक्का जुल्म डा रहे थे मुसलमानों के ऊपर, मुमिनीन के ऊपर, उन्हीं हालात में ही यह सूरत नाजिल हुई है। और सूरत हाल का जो पहलू है ये जो सूरत है, ये इस दौर में जब कुफ़ार अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ बड़ी सख्तियाँ कर रहे थे। एक तरफ दावत कुरान के ख़िलाफ़ इतना मकरूब प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इसका जवाब देते थे कि अल्लाह के रसूल ज़िच हो जाएं, और दूसरी तरफ आपके कत्ल के रास्ते हमवार कर रहे थे। और एक बार उन्होंने अमलन इसका मुजाहरा कर भी लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन अबी मुईत मलऊन ने आपकी गर्दन में कपड़ा डालकर उसको बल देने शुरू कर दिए। ऐन वक्त पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए, इसे धक्का देकर परे हटाया और कहा, जालिमों, इस शख्स का इसके सिवा क्या कसूर है कि वो अपना रब मानता है अल्लाह को। अतक़तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। तो ये सही बुखारी की हदीस है, 3678 इसका नंबर है। सूरत के मज़ामीन का इजमाली हम ज़्यादा लेते हैं तो इस सूरत के अंदर साफ साफ बयान किया गया है कि ये जो मामलात आप तौहीद के खिलाफ कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल को डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये दीन छा कर रहेगा। और कत्ल की साजिशों के जवाब में आले फ़िरौन के एक मोमिन का किस्सा सुनाया गया है, आयत नंबर 23 से लेकर 55 तक। और इस किस्से के पैराए में कुफ़ार को यह बताया गया है कि जो कुछ तुम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करना चाहते हो, यही कुछ अपनी ताकत के भरोसे से फ़िरौन ने सैयदना मूसा के साथ किया था। लेकिन अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने फ़िरौन के घर में मूसा की परवरिश करवा दी। मूसा की सगी माँ से फ़िरौन के घर में फ़िरौन मूसा अलैहि सलाम को दूध पिलवा दिया और उल्टा फ़िरौन से उसकी फीस भी दिलवाई। तुम्हारी ये हरकतें अल्लाह के दीन को ख़त्म नहीं कर सकती, अल्लाह के रसूल को ख़त्म नहीं कर सकती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुत्तबईन को यह सबक दिया गया है कि ये जालिम बज़ाहिर ख्वाह कितने ही बाला दस्त हों, चीरा दस्त हों, लेकिन इनके मुकाबले में जो काम तुम लोग कर रहे हो, इसकी ताकत हर रोज दूसरी ताकत पर भारी रहेगी। लिहाजा जो बड़ी से बड़ी खौफनाक धमकी भी ये आपको दे सकते हैं ना, इसके जवाब में बस आप अल्लाह की पनाह मांगे, इसके बाद बिल्कुल बेखौफ होकर अपने काम के अंदर लग जाएं। अल्लाह के पास इनकी हर धमकी का बस एक ही जवाब है, और क्या है? इन्नी अज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्लि मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। फिर सूरत शुरू होती है, हामीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़िल तौलि ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। ये इस किताब में आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 6 तक कि इस किताब की तंज़ील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हुई है, जो गालिब और मुक़्तदिर भी है और अलीम और गफ़ूर भी है। लेकिन इन जो हकीकतों के बिल बावजूद कुरान की मुखालफत में एक कजरवी करने वाले, कुरान की मुखालफत करने वाले, ये वही लोग हैं जो सज़ा और जज़ा के मुनकिर हैं। और इस वक्त इनके उरूज और इकबाल से तुम लोग बिल्कुल परेशान ना हो जाना। इनसे पहले बहुत सी कौमें थीं और तारीख़ की सबक आमोदी के लिए काफ़ी है। इन लोगों ने भी ऐसे ही कज बख्शी और कज रवी इख्तियार करके
हक को मगलूब करने और अल्लाह के रसूलों को शिकस्त देने का चारा किया था, लेकिन अल्लाह के अजाब से अल्लाह ने इनको अपने अजाब से पहले पकड़ लिया। इन लोगों की हरकतें तो बाद की थी, और फिर अल्लाह ने इन्हें तोड़ दिया, अल्लाह ने इनका हशर नशर कर दिया। आयत नंबर 7 से लेकर 9 तक जो अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं, वो उनका तकर्रुब और मोमिनों के लिए दुआएं, जो लोग फरिश्तों की सिफारिश के बल पर यह समझते हैं कि वो रोज़े जज़ा से बिल्कुल बेपरवाह होकर बैठे हैं, तो इनको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते जो हामिलीन अर्श हैं, वो बागियों की सिफारिश नहीं करेंगे, बल्कि वो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह की हम्द के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखते हैं, और अहले ईमान के लिए वो बराबर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं, इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। और वो लोग जो अपनी गुमराहियों से तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते की पैरवी करते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं। फिर आगे जहन्नमियों की फरियाद बताई जा रही है और इन पर फुटकार और लानत बताई जा रही है। आयत नंबर 10 से लेकर 20 तक कि क़यामत के दिन मुशरिकीन अपने जुर्म का इकरार करते हुए अल्लाह से फरियाद करेंगे। इनकी फरियाद के जवाब में अल्लाह की तरफ से इन पर फुटकार होगी, और ये भी है कि तमाम रहमत और अज़ाब अल्लाह ही के इख्तियार में है, इसलिए बंदगी और इताअत का हकदार वही अल्लाह है, और वो बहुत ही बुलंद और आली मर्तबा वाली मकाम का है, और इसके जो राज है इससे कोई वाकिफ़ नहीं है। और क़यामत के दिन वो तन्हा मालिक और तन्हा वो शहनशाह होगा। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और इसके सामने मुशरिकों की कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा, और सब लोगों को इनके किए का पूरा पूरा बदला मिलेगा, और सब लोगों को उनके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फिर इसके बाद आयत नंबर 23 से लेकर 55 तक सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या एक इसका ख़ास हिस्सा मिलता है कि जिसके हवाले से अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह के रसूल को और असहाब को और कुरैश मक्का को तज़कीर करवाई जा रही है, याद दहानी करवाई जा रही है। किन उमूर की? नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को ये याद दहानी करवाई गई है कि दावत हक़ के मुखालिफिन के हाथों में जो आजमाइशें आपको पेश आ रही हैं, इस पर सब्र और अजीमत के साथ इनको बर्दाश्त करें, कामयाबी आपका मुकद्दर है। नंबर 2, सैयदना मूसा के कत्ल का फैसला हुआ तो यह खबर सुन के आपके दिल में ज़रा भी जंबिश पैदा ना हुई, ना खौफ लाहिक हुआ, बल्कि उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए फ़िरौन की धमकी को इसके मुंह पे मारा, इन्नी अज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम, कि मैं तो पनाह में आता हूँ अपने और तुम्हारे रब के। फिर इसके बाद मैं हर एक मुतकब्बिर और मुनकिर यौम हिसाब के मुकाबले में अपने और तुम्हारे रब की पनाह मैंने ले ली है। तो इस वाक़े को जिस मौके पर कुरान मजीद में बयान किया गया है, इससे खुद ब खुद ये बात समझ लगती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी यही जवाब इन सब जालिमों को है कि यौम हिसाब से बेखौफ होकर आपको जो कत्ल करने की साजिशें कर रहे थे, तो इनको चाहिए कि ये समझ जाएं इस बात को कि अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। फिर इसके बाद कुरैश को तंबीह की गई है कि फ़िरौन और उसकी कौम के लोग ये जाहो इक़्तिदार और क़ुव्वत में से ये तुमसे कहीं ज़्यादा थे, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के रसूल की तकज़ीब की तो फिर कोई एक क़ुव्वत भी, कोई एक इनका जाहो जलाल भी इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ से बचा नहीं सका। तो फिर आयत नंबर 45 से लेकर 40 तक फ़िरौन और उसके हवारियों के बारे में जो तफसीलात बयान हुई हैं, इससे बरज़ख के अज़ाब और सवाब का सबूत मिलता है। 2 मरहलों में अज़ाब का तज़किरा किया जा रहा है। एक कमतर अज़ाब जो क़यामत आने से पहले फ़िरौन और आले फ़िरौन को अब दिया जा रहा है, यानी दुनिया के अंदर वो डूबे भी तो है ना। और दूसरा ये कि सुबह शाम इन्हें दोज़ख की आग के सामने पेश किया जाता है।
जिसे देखकर वो हर वक्त होल खाते हैं कि ये है वो दोज़ख जिसके आखिरकार हमने जाना है। इसके बाद जब क़यामत आ जाएगी तो इन्हें असली और बड़ी सज़ा दी जाएगी जो इनके लिए मुक़द्दर है, यानी वो इसी दोज़ख में झोंक दिए जाएंगे जिसका नज़ारा उन्हें रोज़ करवाया जा रहा है और क़यामत तक उन्हें करवाया जाता रहेगा। फिर आयत नंबर 56 से लेकर 59 तक अल्लाह की आयत का इनकार करने वाले और मरने के बाद दोबारा उठने का इनकार करने वाले, ये किसी माकूल वजह से इनकार नहीं कर रहे, किसी दलील और किसी सबूत से इनकार नहीं कर रहे, बल्कि ये तकब्बुर की बिना पर इनकार कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह की ज़मीन और आसमान अल्लाह ने जब पहली बार बना ली है तो फिर दोबारा इंसान को पैदा करना कौन सा मुश्किल है। लेकिन ये लोग जानबूझकर ये जहालत के अंदर डूबे हुए हैं और डूबते रहना चाहते भी हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि अंधे और आंखों वाले और ईमानदार और फाजिर ये बराबर नहीं हो सकते। ईमानदार और बेईमान ये भला बराबर हो सकते हैं, करने वाले और ना करने वाले ये भला बराबर हो सकते हैं, और इसी तरह इंजाम भी दोनों का एक जैसा नहीं हो सकता। अगर वक़ूए क़यामत को महाल समझा जाए तो फिर नतीजा ये निकलता है कि ये दोनों बराबर हैं, यानी दुनिया के अंदर जो ईमानदारी के साथ काम कर रहा है इसे भी अगर कुछ नहीं मिलना और दुनिया के अंदर जो बेईमानी कर रहा है इसे भी कोई सज़ा नहीं मिलनी, तो ये तो बेइंसाफ़ी है। तो इसलिए क़यामत तो बहरहाल हर सूरत आके रहनी है। ये इसीलिए समझ लगता है, क्यों कि अगर किसी को अजर नहीं मिलना, किसी को जज़ा और सज़ा नहीं मिलनी, तो फिर दुनिया के अंदर से अमल का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। और अगर अमल का कॉन्सेप्ट बाकी है तो इसका मतलब ये हुआ कि सज़ा और जज़ा भी बाकी है। तो इसका मतलब ये है क़यामत आनी है। फिर आगे आयत नंबर 60 से लेकर 63 तक आखिरत के बाद दूसरी चीज़ तौहीद है। इसको अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। तो क्या तकब्बुर की बिना पर अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ने वाले ये ज़िल्लो ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे, और इस अंजाम बद से बचने के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ एक अल्लाह को पुकारा जाए। वो अल्लाह हमारी पुकार को सुनता है। व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ने खुद कहा है अपने रब को पुकारो वो तुम्हारी पुकार को सुनेगा। मैं अल्लाह कहता है तो तुम मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। और बेशक जो लोग मेरी इबादत से बगावत करते हैं वो ज़रूर जलील होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए दिन और रात बनाई है ताकि तुम इसमें आराम करो, और दिन को अल्लाह ने रोशन बनाया है। बेशक तुम अल्लाह के फ़ज़ल, अल्लाह तुम पर फ़ज़ल फरमाने वाला है। लेकिन अक्सर लोग इस बात का शुक्र अदा नहीं करते, अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। फिर इसके बाद आयत नंबर 75 से लेकर 64 से लेकर 85 तक तौबा के बारे में बात की गई है कि तौबा कब फ़ायदा देती है। तौहीद और क़यामत के आफाकी दलाइल के बाद अल्लाह ने इन दलाइल का हवाला देकर कुरैश को बड़े खुले अल्फाज में यह वाज़ेह कर दिया है कि डराना ये अल्लाह के रसूल का काम है। खुले अल्फाज में आपको डराया जा रहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से निहायत कतई अल्फाज में नुसरत का वादा किया गया है। और फिर जुटलाने वालों को, मुकद्दिबीन को सख्त अंदाज में तंबीह की गई है कि तौबा और ईमान बस उस वक्त तक नफ़ा दे सकते हैं जब तक बंदा अल्लाह के आज़ाब या मौत की गिरफ्त में ना आ जाए। जब बंदा मौत की गिरफ्त में आ जाए, जब मौत का फरिश्ता इसको लेने आ जाए, वक्त नज़ा आ जाए, तो तौबा कबूल नहीं होती। अल्लाह का अज़ाब आ जाए तो फिर तौबा कबूल नहीं होती। उससे पहले पहले तौबा कर लो, इससे पहले पहले तौबा कर लो। फिर आगे सूरत फुस्सिलत शुरू होती है। सूरत फुस्सिलत वही सूरत है जिसे हम सूरत हामीम सजदा कहते हैं, जो रात के अज़कार के साथ पढ़ने के लिए भी सूरत सजदा जिसे हम कहते हैं, सूरत हामीम सजदा पढ़नी है और सूरत मुल्क पढ़नी है। सूरत हामीम सजदा या सूरत फुस्सिलत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इसकी 54 आयात हैं, 6 रुकू हैं।
उस इस सूरत का नाम दो लफ्ज़ों का मरकब है, हामीम और अस-सजदा। हामीम यानी इससे इस सूरत का आगाज़ हो रहा है, और जिस मुकाम पर इस सूरत में आयत सजदा आती है उसको मिलाकर इस सूरत का नाम हामीम सजदा रख दिया गया है। पिछली सूरत मोमिन में इसी तरह की बात जो मजमून था तौहीद का, वही इस सूरत का मजमून है, और इसमें हक़ानियत कुरान और अक़ीदा तौहीद इसमें पिछली सूरत की तरह इस सूरत का भी जो मरकज़ी ख्याल है वो तौहीद ही है, और इसमें हक़ानियत कुरान और अक़ीदा तौहीद के दलाइल बयान किए गए हैं, और मुनकिरीन को ये तंबीह की गई है कि जिस हकीकत का तुम इनकार कर रहे हो, इन्हें साबिका कौमों के इंजाम बद से सबक हासिल कर लेना चाहिए तुम्हें, कि तुम इनकार कर रहे हो। पिछली कौमों ने इनकार किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका हशर नशर कर दिया, और मुखालिफीन इसको रोकने के लिए जो चाहे कर लें, और ईमान वालों को और सब्र और इस्तिकामत वालों को इस्तिकामत के फ़वाइद बताए गए हैं, और उखरवी कामयाबी के लिए इन्हें इन आजमाइशों के मुकाबले में अजीमत इख्तियार करना ज़रूरी है। और मुखालिफीन कितने ही शर्मनाक हथकंडे इख्तियार कर लें, तुमने हक का रास्ता तरक नहीं करना, बल्कि जहालत और सफाहत का जवाब तहम्मुल और बुर्दबारी से देना, बुर्दबारी के साथ देना है। यही तरीका है एक कामयाबी की ज़मानत का। ये सूरत सैयदना हमज़ा के ईमान लाने के बाद और सैयदना उमर फारूक के ईमान लाने से पहले नाजिल हुई थी, और इस सूरत में मुखालिफत को मौजूद बहस बनाया गया है, जो कुरान की दावत को ज़िक्र देने के लिए कुफ़ार की तरफ से इस वक्त इंतहाई हट धर्मी और बद इखलाकी के साथ जारी थी। अल्लाहु अकबर। हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फ़अरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। आयत नंबर 1 से लेकर 8 तक सूरत के आगाज में ये बात वाज़े की गई है। आगाज में ये बात वाज़े होती है कि खुदाए रहमान और रहीम ने अहले अरब पर यह एहसान अजीम फरमाया कि अरबी ज़ुबान में इनके लिए ऐसा कलाम नाजिल किया कि जिसकी आयात खूब खोल कर बयान की गई हैं, और इसे बशीर व नज़ीर बनाकर उतारा गया है। और इसका एहसान का हक़ ये था कि ये लोग इसकी कदर करते, लेकिन ये निहायत तकब्बुर के साथ इस नेमत को ठुकरा रहे हैं और ईमान लाने की बजाय अल्लाह से अज़ाब का मुतालिबा कर रहे हैं, तो जिससे इनको डराया जा रहा है। और इनके इस मुतालबे के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हिदायत की गई है कि इनको बता दें, जिस तौहीद की वही हुई थी वो मैंने तुम तक पहुंचा दी है। अजाब का मामला रहा तो ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं तो एक बशर हूँ, मैं मुख्तार और मालिक नहीं हूँ। मुशरिकीन को अबदी तबाही की वईद सुनाई गई है, जो ईमान और निफाक की बजाय महज अपने मज़ऊमा किस्म के और आखिरत से गाफिल बैठे हुए हैं। अहले ईमान को जो इस्तिग़फ़ार और इस्तिक़ामत की तलकीन की गई है और अजर जो दायमी है उसकी बशारत दी गई है। जो लोग आखिरत का इनकार करके बैठे हैं वो गाफिल हैं, इनकी गफलत का इन्हें नुकसान होगा, लेकिन इसका इदराक इन्हें कब होगा? जब क़यामत इनके सर पर आ जाएगी, उससे पहले इन्हें इसका इदराक नहीं होना। फिर इसके बाद आयत नंबर 9 से लेकर 12 तक, ये कायनात कोई खेल तमाशा नहीं है। इस कायनात में जो कुदरत और हिकमत और रहमत और रबूबियत और जो नज़म और एहतमाम कार फरमा है
वो शाहिद है इस बात का कि ये कोई खेल तमाशा नहीं है और ना ही कोई देवता और मुख्तलिफ किस्म के खुदा ये इसको लगाने के लिए, इसको चलाने के लिए लगे हुए हैं, बल्कि एक खुदाए अज़ीम व हलीम है जिसकी मंसूबा बंदी के तहत ये सब वजूद में आया है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। इसलिए जो लोग शुराका और शुफा के बल पर अल्लाह और आखिरत के से गाफिल है वो सिर्फ अपनी शामत के मुंतज़िर हैं और इन्हें कुछ नहीं मिलना। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी शामत इन्हें बुला रही है। ये इस वक्त तो अपनी नाफरमानियों के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन कल जब क़यामत का दिन आ जाएगा फिर उस वक्त इनको होश आएगी, लेकिन उस वक्त इनका होश में आना इन्हें फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। फिर आयत नंबर 13 से लेकर 18 तक ये जुटाने वाले हमेशा बर्बाद हुए हैं, हमेशा मारे गए हैं। कुरैश को यह वईद की गई है कि अगर रसूल की दावत की तकज़ीब पर तुम ही तुल गए हो तो रसूलों की तकज़ीब करने वाली ज़रा पिछली कौमों का अंजाम देख लो, वो भी उस दो अंजाम से तुम भी दो चार होने के लिए तैयार हो जाओ। तुमसे पहले भी आद और समूद ने यही रविश इख्तियार की थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि अल्लाह के अजाब ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। और ये बात याद रखो कि कुव्वत और शौकत में वो लोग तुमसे बहुत आगे थे और फिर अजाब से बचते रहे। ऐसा मुमकिन नहीं है। अजाब से बचेगा वही जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते को इख्तियार कर देगा, जो मोमिन होगा, जो मुत्तकी होगा। अल्लाह ने अजाब से सिर्फ उसको बचाना है। फिर आयत नंबर 19 से लेकर 24 तक मुजरिमीन की दरबार खुदाबंदी में पेशी का एक मंजर बयान हो रहा है कि दुनिया में जो अजाब इन्हें मिला है, जो इन्हें मिला वो तो सो मिलेगा ही, महशर में भी वो अजाब से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। और अगर इनकी ज़बानें झूठ बोलेंगी तो इनके खिलाफ खुद इनके हाथ पाँव ही गवाही देंगे। इस दिन इन पर यह हकीकत मुनकशिफ हो जाएगी कि अल्लाह ताला और इनके किसी अमल से गाफिल और बेखबर नहीं है, और आखिर इन्हें इनके ठिकाने दोज़ख में धकेल दिया जाएगा और माफ़ी की कोई दरख्वास्त इनसे कबूल नहीं की जाएगी। और फिर आयत नंबर 25 से लेकर 29 तक मुनकरीन कुरान के मुकाबले की नाकाम कोशिश करते हैं, साजिश करते हैं। ये गुमराह लीडरों और इनके गुमराह पैरोकारों को जहन्नुम में जमा कर दिया जाएगा। कुरान की दावत के खिलाफ इनका जो गठजोड़ था उसका नतीजा यही निकलना है। तब वो एक दूसरे पर लानत करेंगे और अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे कि अल्लाह इंसानों और जिन्नों में से भी जिसने भी इन्हें गुमराह किया है इन्हें हमारे सामने लाया जाए और हम इन्हें अपने पांव तले रौंदें। दुनिया के अंदर तो मानते हैं ना, मेरा फुलां पीर है, मेरा फुलां बाबा है, मेरा फुलां बुजुर्ग है, मेरी फुलां कब्र है, मेरा फुलां बुत है, मेरा फुलां साथी है, मुझे बचा लेगा, मुझे बचा लेगा। लेकिन क़यामत के दिन कहेगा अल्लाह इसको मेरे सामने ला, मैं इसको खुद अपने पाँव के साथ रौंदूं। मैं इसकी वजह से मैंने राह हिदायत इख्तियार नहीं की। आज पूछते हैं नमाज क्यों नहीं पढ़ते? जी हम तो अपने पीर को हम याद कर लेते हैं, हमारी नमाज हो जाती है। बेचारा पीर नमाज क्यों नहीं पढ़ता? जी वो तो आलमे रोया में नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। रब्बना अरिनल्लज़ीना अज़ल्लना मिनल जिन्नि वल इंस। क़यामत के दिन जहन्नुम के अंदर कहेंगे अल्लाह इनको ला हमारे सामने, हम इनका हशर नशर अपने हाथों से करें जिनकी वजह से हम ज़िल्लो ख्वार आज जहन्नुम के अंदर हो रहे हैं। फिर इसके बाद आयत नंबर 33 से लेकर 36 तक दावत इल्लाह सबसे अच्छा काम है, इसके बारे में बात की गई है। और अल्लाह के रसूल को यह तसल्ली दी गई है कि आप निहायत आला और पकीदा दावत को लेकर उठे हैं। अगर जाहिल लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं तो इनकी जहालत का मुकाबला शराफत और अफू दरगुजर के साथ करें। अगरचे यह बड़ा मुश्किल काम है, निहायत मुश्किल है, लेकिन आला हिकमत को अपनाएं। और इन लोगों को जो हासिल होती है, जो हिकमत उन लोगों को हासिल होती है जो सब्र से काम लेते हैं। और दर हकीकत ये वही लोग हैं, खुशकिस्मत लोग जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में काम करते हैं। ये दावत का काम बड़ा मुश्किल है, सब्र के साथ और हिम्मत के साथ करने वाला काम है, और खुशकिस्मत लोग इसको करते हैं। और आप और आपके साथियों के लिए यही रविश मुनासिब है कि आप लोगों को दावत देते रहें। और अगर कभी शैतान की वसवसा अंदाजी के अंदर आप आ जाए तो इसकी खिलाफ वर्जी हो जाए अल्लाह की, तो फौरन अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। फिर आगे शिरक की नफ़ी की गई है। आयत नंबर 37 से लेकर 40 तक बताया है कि सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को करना है। सूरत के इब्तिदा में तौहीद की
तौहीद के बारे में दलील बयान की गई थी और बाद दूसरे दलाइल से और आफाक से इसकी तायीद की गई और लोगों से इजहार बाजारी किया गया, उन लोगों से जो इन वाज़े आयात के बाद भी तौहीद और आखिरत की मुखालफत कर रहे हैं। कुरान की सदाकतों की कोई तकज़ीब करना कोई नई बात नहीं है। आयत नंबर 41 और 44 में उन लोगों का तज़किरा हो रहा है जो अहले अरब पर जो अल्लाह ने एहसान फरमाया है। एहसान क्या फरमाया? जो पहले भी गुजरा कि अल्लाह ने कुरान को अरबी के अंदर नाजिल करके तुम पर एहसान किया है। कुरान की शान और इसकी अजमत के बयान के साथ साथ कुरान के खिलाफ अहले किताब के जो काम हैं, जो उनके एतराज़ात हैं, उनका जवाब दिया गया है। और मुकज़्ज़िबीन की असल बीमारी की निशानदही की गई है कि यहूद का सिखाया हुआ एतराज़ ये था कि वही की मखसूस ज़ुबान तो अब तक इब्रानी रही है, तो अब ज़ुबान अरबी क्यों कर गई है? तो जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि कुरान अगर किसी अजमी ज़ुबान के अंदर उतरता तो यही लोग एतराज़ उठाते कि इसकी आयात की वजाहत क्यों नहीं की गई। अब जब हमने कुरान की आयात को अरबी और फसीह अरबी के अंदर उतार दिया है और खोल खोल कर तुम पर बयान कर दिया है, तो बजाय इसके कि तुम अल्लाह के एहसान मंद और इसके शुक्रगुजार हो, तुम दुश्मन के सिखाए हुए एतराज को लेकर खड़े हो गए हो। इतनी सोच भी नहीं रखते कि इब्रानी तो तुम्हारी जुबान ही नहीं है, अल्लाह ने कुरान तुम्हारी जुबान के अंदर उतारा है, तो तुम्हें अल्लाह के इस एहसान पर शुक्र अदा करना चाहिए और तुम एतराज कर रहे हो। आयत नंबर 45 और 46 में यहूद के इल्का किए हुए एक और एतराज का जवाब दिया गया है कि जब कुरान तौरात को आसमानी किताब तस्लीम करता है तो इसके होते हुए किसी और आसमानी किताब की जरूरत क्या थी? तो इसका जवाब ये दिया गया है कि सैयदना मूसा पर नाजिल हो जाने वाली किताब बाद में बड़े गलत तरीके से इख्तिलाफ और तनाकुस उसके अंदर पैदा कर दिया गया, उसके अंदर अपनी तरफ से बातें डाल दी गई, इसलिए कुरान के नज़ूल की जरूरत पड़ी। अगर यहूद ने तहरीफ की राह से तजाद पैदा ना कर दिए होते तो इनको इस हकीकत को समझने में ज़रा भी दुश्वारी पेश ना आती कि तौरात के बाद कुरान क्यों नाजिल किया गया है और सैयदना मूसा के बाद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत क्यों ज़रूरी थी और दीन की कौन सी कमी को पूरा करने के लिए हुई है। यहूद ने अपनी बदबख्ती से हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश की थी और इस तरह उन्होंने सिर्फ अपनी गुमराही का सामान ही नहीं किया बल्कि एक कसीर जो मखलूक थी उनकी गुमराही का जो सबब था वो भी बन गए। फिर आगे पारा नंबर 25 के अंदर आयत नंबर 47 से लेकर 51 तक वो लोग जो आखिरत का मजाक उड़ाने वाले थे कि क़यामत का ज़हूर फिर क्यों नहीं हो रहा, इसकी तारीख क्यों मुतय्यन नहीं की जा रही, तो इनको जवाब दिया गया है कि इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, मुनासिब वक्त पर इसको जाहिर कर देगा और नबी का ये मनसब नहीं है कि नबी को इसका इल्म हो। जो लोग जो लोग अपने मज़ऊमा शुरका और शुफ़ा के बल पर आखिरत से गाफिल थे, इनको तंबीह की गई है कि इस दिन अपने सब शरीकों से ऐलान बरात करेंगे और इसके अलावा क़यामत के लिए जल्दी मचाने वाले इनकी तंगज़रफ़ी पर अफसोस किया गया है। इनकी कमज़रफ़ी का हाल ये है कि ज़रा सा अल्लाह की गिरफ्त में आ जाएं तो ये बिलबिला उठते हैं, लेकिन जब अल्लाह इनको ढील देता है तो फिर ये शोखियाँ मारते हैं, शेखियाँ बिगाड़ते हैं और अल्लाह से अजाब का मुतालिबा करने लगते हैं। आयत नंबर 52 और 54 में सूरत का खात्मा होता है और सूरत के इख्तिताम पर तकरीब कुरान के हौलनाक इंजाम की तरफ इशारा किया गया है और इस बात की तहीद की गई है कि अब कुरान की सदाकत की निशानियाँ वो अल्लाह ने आफाक में जो ज़ाहिर की हैं, जो अल्लाह ने तुम्हारी अपने नफ्सों के अंदर जो निशानियाँ ज़ाहिर की हुई हैं, इनको देखो, इनको समझो, ये हक बात है और अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहा है। इसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर हर चीज़ है। जो लोग शक में मुबतला हैं वो अन करीब सब कुछ अपनी आँखों से देख लेंगे और फिर इन्हें इनकार की जुर्रत ना होगी, लेकिन उस वक्त
हक चीज़ को समझ लेना, इसका इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि क़यामत के दिन फ़ैसला होना है। उस वक्त इख्तियार नहीं मिलना कि हक़ को कबूल कर लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों के अंदर कुरान मजीद को पढ़ने, समझने, सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।